अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। आज के इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 3.8 के क्वेश्चन 51 से 54 तक सॉल्व करेंगे। अगेन इन क्वेश्चंस में हम बात करेंगे लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन की। अगर चैनल पे फर्स्ट टाइम आना हुआ है तो मेरा नाम है अम्मार मुजाहिद। मैं मैथमेटिक्स इंस्ट्रक्टर हूँ। कॉलेज और यूनिवर्सिटी लेवल मैथमेटिक्स के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और अगर वीडियोस पसंद आ रही हैं तो लाइक भी कर दीजिएगा। इसी के साथ साथ अगर आप 1-on-1 सेशन बुक करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए लिंक से रजिस्टर कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 में एक फंक्शन गिवन है। स्टेटमेंट पहले अगर आप रीड करें तो हमें लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन को यूज़ करना है। इसके अलावा भी डेरिवेटिव फाइंड किया जा सकता है, लेकिन चूंकि मेंशन है लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन, लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन का मतलब ये है कि हमें लॉग अप्लाई करके फिर लॉग की प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करते हुए इसको डिफरेंशिएट करना है। इन क्वेश्चन नंबर 51 फंक्शन आपके पास गिवन है जी y इज इक्वल टू एक्स, देन एक्स स्केयर प्लस 1 का स्केयर रूट, इसको हम चलें एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख लेते हैं, डिवाइडेड बाय x प्लस 1 की पावर 2/3। लें जी, अब अगर देखें डायरेक्टली अगर आप इसको डिफरेंशिएट करते हैं तो आपको एक तो क्वोशिएंट रूल अप्लाई करना पड़ेगा, फिर एक प्रोडक्ट रूल के लिए भी न्यूमरेटर में चूँकि प्रोडक्ट है, और फिर ओवरऑल इसकी पावर रूल भी आपको इसमें इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो इस सब से बचने के लिए हम क्या करेंगे, लॉग अप्लाई कर देंगे ऑन बोथ साइड्स ऑफ कोर्स। आप लिख सकते हैं जी टेक नेचुरल लॉग ऑन बोथ साइड्स ऑफ द इक्वेशन। ओके, ये आ जाएगा हमारे पास नेचुरल लॉग ऑफ y इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ द राइट साइड विच इज़ x मल्टीप्लाई एक्स स्केयर प्लस 1 की पावर 1/2 डिवाइडेड बाय x प्लस 1 की पावर 2/3। तो सबसे पहले चूँकि लॉग के जो वैल्यू आ रही है, जिस वैल्यू का लॉग है वो आपके पास एक फ्रैक्शन है, तो लॉग की प्रॉपर्टी होती है दोनों के लिए सेपरेटली आप लॉग अप्लाई कर सकते हैं, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों के लिए। ये है जी न्यूमरेटर का लॉग, माइनस साइन आएगा जब भी ये डिवाइड हो रहे होंगे, देन लॉग ऑफ डिनोमिनेटर 2/3। मज़ीद आप देखें तो ये फर्स्ट लॉ के अंदर फिर से प्रोडक्ट आ रहा है दो एक्सप्रेशंस का, तो हम इनको फिर सेपरेट कर सकते हैं, और इस मरतबा दरमियान में एडिशन साइन आएगा, प्लस नेचुरल लॉग ऑफ एक्स स्केयर प्लस 1 की पावर 1/2। अब लॉग की एक और प्रॉपर्टी है कि लॉग जिस भी वैल्यू का लिया जा रहा हो उसकी पावर को हम उसकी पावर को हम स्टार्ट में लिख सकते हैं। ये 2/3 नीचे आ गया, बाकी बचा नेचुरल लॉग ऑफ x प्लस 1। मज़ीद ये देखें, ये भी एक पावर है, इसको भी हम शुरू में लिख सकते हैं, तो ये बनेगा नेचुरल लॉग ऑफ x प्लस 1/2 नेचुरल लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2/3 नेचुरल लॉग ऑफ x प्लस 1। यानी मज़ीद अब ये सिंप्लीफाई नहीं हो रहा, तो अब हम इसको करेंगे डिफरेंशिएट। और ये भी क्वेश्चन में गिवन है कि आपने y को डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल, वो जो भी होगा, इस केस में x है। नहीं जी, नेचुरल लॉग ऑफ y का डेरिवेटिव एक मरतबा 1/y, और फिर साथ में y का डेरिवेटिव जिसको हम y प्राइम लिख सकते हैं। नेचुरल लॉग ऑफ x का डेरिवेटिव जस्ट 1/x, ये 1/2 कांस्टेंट है। फिर नेचुरल लॉग का डेरिवेटिव जो भी वैल्यू नेचुरल लॉग में आ रही है उसको आप डिनोमिनेटर में लिखें, और फिर उस वैल्यू का डेरिवेटिव यानी एक्स स्क्वायर प्लस 1 का, मैं ये नोटेशन यूज़ कर रहा हूँ प्राइम वाली, एंड देन अगेन माइनस 2/3 एज इट इज़ 1/x प्लस 1, और फिर साथ में x प्लस 1 का डेरिवेटिव विच इज़ इक्वल टू 1/x एज इट इज़ आ गया, प्लस 1/2 टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस 1, और ये डेरिवेटिव एक्स स्क्वायर का आएगा यूजिंग पावर रूल 2x, और 1 का डेरिवेटिव इज़ कांस्टेंट है, 0 हो जाएगा, ज़रूरत नहीं है लिखने की, एंड देन -2 डिवाइडेड बाय x प्लस 1, और साथ में ये डेरिवेटिव है x प्लस 1 का। अब देखें इसमें x का डेरिवेटिव हम जानते हैं 1 होता है, और 1 एक कांस्टेंट है, उसका 0 हो जाएगा।
ज़रूरत नहीं है लिखने की फिर से। मज़ीद आप इसमें ये 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, और इस y को भी ज़रा राइट साइड पे शिफ्ट कर दें तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ पे आके। और बाकी आप ये कर सकते हैं कि इन तीनों टर्म्स को हम कंबाइन कर लें, या वैसे अगर ना भी करें तो मेरे ख्याल में ठीक है। ये है 1/x, क्योंकि हमारा पर्पस था लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन जो हम कर चुके हैं। x/x² + 1 -2 ये 3 भी है सॉरी साथ में, -2/3 टाइम्स x + 1 एंड दैट्स इट। हाँ, एक काम ये कर लें कि ज़रा y की वैल्यू भी लगा दें इसमें, जो फंक्शन ओरिजिनली गिवन था विच इज़ x मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट x² + 1 डिवाइडेड बाय x + 1 की पावर 3/2, और उसके साथ में ये एज इट इज़ नीचे आ जाएगा 1/x + x/x² + 1 -2 डिवाइडेड बाय 3 times x + 1 and that's it. Then this is the derivative using logarithmic differentiation. Well, next question 52 पे आ जाएं। इसमें फंक्शन हमारे पास गिवन है जी y is equal to स्क्वायर रूट ऑफ ऑल दिस। हम स्क्वायर रूट की जगह लिखेंगे 1/2 x + 1 की पावर 10 डिवाइडेड बाय 2x + 1 की पावर 5 its whole power 1/2। so सबसे पहले एज यूजुअल नेचुरल लॉग अप्लाई करेंगे। सो ये आ जाएगा नेचुरल लॉग ऑफ y इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ राइट साइड, नेचुरल लॉग ऑफ x + 1 की पावर 10 डिवाइडेड बाय 2x + 1 की पावर 5 होल पावर 1/2। तो अब आप इस 1/2 ये जो पावर है इसको लें ज़रा शुरू में, तो ये बनेगा 1/2 नेचुरल लॉग ऑफ x + 1 की पावर ये है x + 1 की पावर 10 डिवाइडेड बाय 2x + 1 की पावर 5। अब देखें नेचुरल लॉग है बेसिकली फ्रैक्शन के ऊपर, कोशिएंट के ऊपर, तो फिर से आप इसको सेपरेट करेंगे दोनों के लिए। मैं दो काम एक साथ करने लगा हूँ। नेचुरल लॉग न्यूमरेटर का लेंगे ना तो ये पावर है, पावर शुरू में आ जाएगी, तो हम इसको लिख सकते हैं 10 टाइम्स नेचुरल लॉग ऑफ x + 1 फिर नेगेटिव साइन। डिनोमिनेटर में भी पावर है लेकिन ये 5 है, इसको भी शुरू में ले आए, बाकी बचेगा नेचुरल लॉग ऑफ 2x + 1। जी अब ये सिंप्लीफाई हो चुका है और अब हम इसको करेंगे डिफ्रेंशिएट। 2 का आप ऐसे कर दें अंदर मल्टीप्लाई, ये चलें बाद में ही कर लेंगे। नाउ यू कैन डिफ्रेंशिएट y with respect to x which is an independent variable। तो एज यूजुअल 1/y, फिर y का डेरिवेटिव 1/2 कांस्टेंट है, ये 10 भी कांस्टेंट है। नेचुरल लॉग ऑफ x + 1 का डेरिवेटिव इज़ 1/x + 1, साथ में फिर डिनोमिनेटर का अलग से डेरिवेटिव -5, साथ में 1/2x + 1 और उसके साथ डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर। ओके नहीं जी, अब आप ज़रा इसको भी मल्टीप्लाई कर दें, 10 को भी अंदर, 2 10 से कैंसिल आउट होके 5 आ गया, बल्कि इसको हम लिखते हैं ओके, तो ये आ जाएगा 5 डिवाइडेड बाय x + 1, और ये x + 1 का डेरिवेटिव है ना 1 + 0 1 बनेगा, मल्टीप्लाई हो गया, ये ख़त्म हो जाएगा। यहाँ पर अगर आप देखें तो ये बनेगा -5/2 टाइम्स 2x + 1, और उसके साथ में ये डेरिवेटिव 2x का आ जाएगा 2, क्योंकि x का डेरिवेटिव 1 होता है, और ये वाला 1 जो है इसका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। नाउ यू कैन कैंसिल दिस 2 with 2 और हमारे पास बचेगा जी y'। इस y को भी ज़रा राइट पे ले आएँ। सो वी हैव 5/x + 1 -5/2x + 1, और यहाँ से आप ज़रा y की वैल्यू भी लगा दें और वही हमारा आंसर होगा।
क्योंकि हम चाह रहे हैं हमारा आंसर x में आए ना, फंक्शन भी x में है। तो y जो एक्चुअल गिवन था दैट इज x प्लस 1 की पावर 10 डिवाइडेड बाय 2x प्लस 1 की पावर 5 और इसका स्क्वायर रूट अलॉन्ग विथ 5 ओवर x प्लस 1 माइनस 5 ओवर 2x प्लस 1। नहीं जी, ये है डेरिवेटिव हमारा। क्वेश्चन नंबर था 52। 53 पे आ जाएं, ऑलमोस्ट सेम है, बस इस मरतबा ज़रा क्यूब रूट गिवन है। सो सबसे पहले हम इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे एज यूजुअल, विच कैन बी रिटन एज x माइनस 2 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 इट्स पावर 1/3 क्यूब रूट है ये। नाउ सबसे पहले नेचुरल लॉग अप्लाई करेंगे ऑन बोथ साइड्स ऑफ कोर्स। तो ये आ जाएगा नेचुरल लॉग ऑफ y इज इक्वल टू natural log of the right side, which is x minus 2 divided by x square plus 1 its power 1/3। सबसे पहले ज़रा पावर को पीछे ले आए लॉ की प्रॉपर्टी को यूज़ करते हुए, x minus 2 then x square plus 1 that's it। ठीक है, अब देखें हमारे पास प्रोडक्ट भी है और उसके साथ में कोशेंट भी है, तो मैं एक साथ सारी प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करने लगा हूँ। क्योंकि ऑलमोस्ट हमने 12 क्वेश्चंस कर लिए हैं लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन के, सो मेरे ख्याल में प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। अब हम इसको लिख सकते हैं नेचुरल लॉग ऑफ x प्लस द अदर फैक्टर दैट इज़ x माइनस 2 का लॉग और फिर माइनस डिनोमिनेटर x स्क्वायर प्लस 1 एंड दिस इज़ इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ y एंड दैट्स इट। मज़ीद प्रॉपर्टी कोई यहाँ पर यूज़ नहीं हो रही, तो अब हम इसको करेंगे डिफ्रेंशिएट y विद रिस्पेक्ट टू ऑफ कोर्स इंडिपेंडेंट वेरिएबल विच इज़ x हेयर। तो लेफ़्ट साइड पे एज यूजुअल 1/y और फिर y का डेरिवेटिव, इस चीज़ को हम चेन रूल बोलते हैं। 1/3 एज इट इज़ आ जाएगा। नेचुरल लॉग ऑफ x का डेरिवेटिव इज़ 1/x, then 1/x minus 2 and then अच्छा x minus 2 का डेरिवेटिव चलें लिख लें साथ, 1 हो जाएगा and then 1/x square plus 1 और फिर ऑफ कोर्स डेरिवेटिव भी आएगा डिनोमिनेटर का। ओके, तो वंस अगेन 1/3, या फिर आप इस तरह करें y को भी ज़रा इस तरफ ले आएँ, ये बन जाएगा y/3 and then we have 1/x plus 1/x minus 2 and then we have x स्क्वायर का डेरिवेटिव होता है 2x और 1 का 0 हो जाएगा, तो ज़रूरत नहीं है लिखने की एंड दैट्स इट। और फाइनली y की वैल्यू भी लगा दें ज़रा। सो y हमारे पास क्वेश्चन में किसके इक्वल था, ये इक्वल था जी 1/3 में शुरू में लिख रहा हूँ, y इक्वल है क्यूब रूट ऑफ x मल्टीप्लाई x माइनस 2 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1। ओके, और उसके साथ में 1/x प्लस 1/x माइनस 2 माइनस 2x डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1। दैट्स इट, दिस इज़ द डेरिवेटिव। फाइनली लास्ट क्वेश्चन है इस लेक्चर का, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है देखने में, लेकिन हमें जब लॉ की प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करेंगे तो इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। तो फंक्शन गिवन है जी y इज़ इक्वल टू, इसको मैं अगेन एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख रहा हूँ, x मल्टीप्लाई x प्लस 1 x माइनस 2 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 2x प्लस 3 एंड इसकी पावर फिर 1/3 एज यूजुअल। सबसे पहले हम अप्लाई करेंगे, सबसे पहले अप्लाई होगा इस पे नेचुरल लॉग, ये आ जाएगा नेचुरल लॉग ऑफ y इज़ इक्वल टू, अब मैं एक काम यहाँ से डायरेक्टली करने लगा हूँ कि 1/3 को मैं शुरू में ही नीचे लेके आ रहा हूँ। अब चाहें तो ये एक एक्स्ट्रा स्टेप कर सकते हैं। सो लॉ की प्रॉपर्टी यूज़ की है, x
एक्स प्लस वन एक्स माइनस टू डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस वन टू एक्स प्लस थ्री। तो अब मज़ीद आप देखें तो हमारे पास न्यूमरेटर में भी 3 फैक्टर्स का प्रोडक्ट है और डिनोमिनेटर में 2 फैक्टर्स का प्रोडक्ट है। तो इस पे हम फिर लॉ की जो प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे, यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। तो मैं डायरेक्टली करने लगा हूँ, नेचुरल लॉग ऑफ एक्स प्लस नेचुरल लॉग ऑफ एक्स प्लस वन अगेन प्लस नेचुरल लॉग ऑफ एक्स माइनस टू। अब आएगा नेगेटिव साइन और इन दोनों का प्रोडक्ट, आई मीन नेचुरल लॉग, ठीक है, क्योंकि बाहर नेगेटिव है इसलिए ये दोनों के साथ नेगेटिव आएगा, ठीक है। ये वाला माइनस, वैसे ये प्लस होना था क्योंकि प्रोडक्ट है, लेकिन चूंकि बाहर नेगेटिव है इसलिए ये दोनों नेगेटिव में आएंगे, 2x प्लस थ्री। लें जी, अब हम इसको कर सकते हैं डिफ्रेंशिएट। सो नाउ यू कैन राइट डिफ्रेंशिएट y with respect to independent variable x। तो ये एज यूजुअल 1/y, फिर y का डेरिवेटिव 1/3 कांस्टेंट है, नेचुरल लॉग ऑफ x का डेरिवेटिव 1/x, इसी तरह फिर 1/x प्लस वन और उसके साथ में x प्लस वन का भी डेरिवेटिव प्लस 1/x माइनस टू along with the derivative of x minus 2, प्राइम लिख रहा हूँ मैं, एंड देन अगेन 1/x स्क्वायर प्लस वन और एज यूजुअल इसका डेरिवेटिव भी, ये चीज़ चेन रूल कहलाती है। और लास्ट टर्म है नेचुरल लॉग ऑफ 2x प्लस थ्री, तो भी एक मरतबा डिनोमिनेटर में लिखें और फिर इसका डेरिवेटिव, ओके। सो नाउ वी हैव y प्राइम, इस y को भी ज़रा राइट पे शिफ्ट करें, ये वंस अगेन आ जाएगा y/3, देन वी हैव 1/x प्लस 1/x प्लस वन, और ये जो साथ में है ना x प्लस वन का डेरिवेटिव, चलें लिख लेते हैं, 1 + 0 आ जाएगा ये। इसी तरह 1/x माइनस टू और फिर x माइनस टू का डेरिवेटिव इज़ 1 - 0 एंड देन 1/x स्क्वायर प्लस वन और x स्क्वायर का डेरिवेटिव होता है 2x, 1 का 0 हो जाएगा, एंड देन फाइनली -1/2x प्लस थ्री। और यहाँ पर भी देखें ज़रा, 2x का डेरिवेटिव हो जाएगा 2, x का 1 होगा ना, और 3 का 0 हो जाएगा, ज़रूरत नहीं है लिखने की। सो अब ज़रा हम y की वैल्यू भी लगा देते हैं। सो अल्टीमेटली वी हैव, बल्कि पहले हम 1/3 लिखेंगे, कांस्टेंट है, एंड देन क्यूब रूट ऑफ x प्लस वन x माइनस टू डिवाइडेड बाय x स्क्वायर प्लस वन x, सॉरी नॉट x, इट्स 2x प्लस थ्री, 2x प्लस थ्री, ठीक है। और इसके साथ 1/x और along with 1/x plus 1, then 1/x minus 2, and then 2x divided by x square plus 1, और finally -2/2x plus 3। लें जी, this is the derivative of given function। ओके, सो मेरे ख्याल में काफ़ी है आज के लिए, इतना ही। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन क्यूरी हो तो आप पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में, अदरवाइज़ मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।